हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लेक्चर होने वाला है क्योंकि इसमें हम देखेंगे पहले सिस्टमैटिक मैनर में क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, आपको कैसे टाइम बच जाएगा एग्जाम में। वो सब जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका अगर टाइम क्वेश्चन में बच रहा है तो आप बेनिफिट में हो रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देखो क्वेश्चन क्या है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू वोलेटाइल कंपाउंड्स ए एंड बी इज पी नॉट ए इतना है, पी नॉट बी इतना है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, a solution is prepared by mixing 2 moles of A and 3 moles of B. Calculate mole fraction of A and B in vapor phase. ठीक है, हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज। देखो हम कैसे करेंगे, हमें मोल फ्रैक्शन YA एंड YB निकालना है, हमें YA एंड YB निकालना है। ठीक है, तो वहां से दे के उसने क्या क्या दे के, हमें P0 A एंड P0 B दे के रखा है। P0 A कितना है 200 एंड P0 B कितना है 300। ठीक है, P0 A कितना है, और मोल्स भी दे के रखे हैं। Na कितना है, Na कितना है 2 मोल्स, कामा Nb कितना है 3 मोल्स। ठीक है, इतना तो दे के रखा है ना। तो Ya किसके बराबर आया था, हमें Ya किसके बराबर आया था अभी, Y P0 A XA डिवाइड बाई P टोटल। ठीक है, इसके बराबर आया था ना। और YB किसके बराबर आया था, YB किसके बराबर, यह है P0 A, YB P0 B XB डिवाइड बाई P टोटल। ठीक है, तो ये हमें आया था। ठीक है ना, तो अब हम इनका रेशो निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेशो। या अगर आपने ऐसे ना किया, अगर आपने यहां से स्टेप दूसरा, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आप P टोटल निकाल सकते हो इससे आप एक कॉन्वेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, एक फॉर्मूला निकालोगे, वहां से P टोटल निकालोगे। देखो आप ऐसे करोगे, आप इसको ऐसे करोगे, P टोटल इज इक्वल टू P0 A XA प्लस P0 B XB। आप इसको इस तरीके से करोगे, P टोटल तो किसके बराबर आएगा, वो आएगा P0 A 200 इंटू 2 Na। अब मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना होगा XA, ऐसे करोगे, XA किसके बराबर है 2 डिवाइड बाई 5, ऐसे XB किसके बराबर आएगा 3 डिवाइड बाई टोटल मोल्स 5। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 5 एंड 3 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे लिखोगे 2/5 प्लस PB कितना है, PB है 300, तो ऐसे 300 इंटू XB कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B 3/5, तो यहाँ से ऐसे 3/5 करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप P टोटल निकालोगे। ठीक है, फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर यहाँ से और एक कैलकुलेशन करोगे, तो ये बहुत लेंथी। देखो आप क्या करो, उसके बाद 5 1 जार 5 4 जार तो 40, 5 1 जार 5 6 जार तो 60, तो ये कितना आएगा, P टोटल कितना आएगा, P टोटल आएगा 4 2 जार 80 प्लस 3 6 जार 18, इतना। ये कितना हुआ, 280, तो ये 260 आ गया है। अब आप 260 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें भी और इसमें भी, फिर निकालोगे ऐसे YA किसके बराबर है, P0 A कितना है 200 इंटू XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A 2/5 डिवाइड बाय P टोटल करोगे ना ऐसे, P टोटल कितना है 200, P टोटल है 260, ऐसे तो ये करोगे, फिर इसी में ऐसे। लेकिन ये मेथड करना ही नहीं है,
देखो हम इसको सिंपल तरीके से करेंगे, इतना सारा नहीं करना, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी। हम कैसे करेंगे, देखो वो देखो हम कैसे करेंगे। ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं करना है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम इनका रेशो लेंगे, हम इनका रेशो लेंगे, ठीक है। तो इसका रेशो ले लो, इसका रेशो ले लो, ले लो इसका रेशो, वाई ए बाई वाई बी, वाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी टोटल होल डिवाइड बाई एक्स बी क्या है, पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई पी टी, पी टी से पी टी कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा हमें पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट बी एक्स बी। यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन का रेशो आ गया है, हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का रेशो आ गया है। ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन का रेशो है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल्स का भी रेशो होता है, जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल्स का भी रेशो होता है, ठीक है। तो वो क्या कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी इंटू एन ए बाई एन बी, ऐसे एन ए बाई एन बी, ऐसे डायरेक्ट। इसका भी मोल फ्रैक्शन मत निकालो यहाँ से, इस तरीके से आप इसको करोगे। आई फिर क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, पी नॉट ए कितना है 200, तो यहाँ पे 200 ऐसे लिखोगे आप, एन ए कितना है, एन ए 2 है तो 2, फिर पी नॉट बी कितना है 300, तो यहाँ से 300, और एन बी कितना है तो 3 है इंटू 3, ठीक है। ये दो 2 2 जार 4, तो ये आएगा 4/9, ये आएगा 4/9। ये आया हमें वाई ए एंड वाई बी, वाई ए एंड वाई बी कितना आया हमें 4/9। तो 4/9 जो हमें आया है 4/9, देखो मैं आपको ये हमेशा यहाँ पे जो ये चैप्टर है ना, ये हमेशा इसमें आपको काम आ जाएगा। हमें आया है वाई ए बाई वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर 4/9, 4/9। जिसका भी अब निकालना हो, देखो ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना है। देखो जिसका भी अब आपको निकालना हो तो वो कैसे निकालूंगा, लेट्स सपोज अगर मुझे वाई ए निकालना है तो वाई ए किसके बराबर होगा, वाई ए होगा बराबर 4, ये जो अपना 4 है इसका 4 डिवाइड बाई इन दोनों का सम 9 + 4, 9 + 4 कितना हुआ 4/13। वाई बी किसके बराबर होगा, वाई बी वो होगा 9 डिवाइड बाय 4 + 9, या 9 + 4 हो गए 9/13। इस तरीके से आपको करना होगा, इस तरीके से आपको करना होगा। उस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पे याद रखना है जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होता है वही मोल्स का भी रेशो, इनका रेशो सेम होता है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा वही यहाँ पे मैंने सबस्टिट्यूट किया है, ये सबस्टिट्यूट वैल्यू किया है। जो मोल फ्रैक्शन का रेशो होगा वही मोल्स का रेशो होगा। तो इस तरीके से हमें ये आया वाई एंड वाई बी, फिर हमने ये किया वाई एंड वाई बी अगर निकाला, वाई ए किसके बराबर और वाई बी इसके बराबर, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन दैट पी नॉट ए इज इक्वल टू 120 mm ऑफ Hg एंड पी नॉट बी इज 200 mm ऑफ Hg। तो पहला 3 केसेस है, 3 क्वेश्चंस है ये बेसिकली। पहला है Na 2 मोल्स एंड Nb 4 मोल्स, सेकंड में है इतने और थर्ड में है इतने। देखो हम इसको कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला है एक ट्रिक, मैंने अभी आपको बोला है अगर वो एक ये मैंने आपको बोला था Pt इज लेस देन
पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, ये ठीक है। जो हमें वेपर प्रेशर आएगा ऑफ सॉल्यूशन का, वो क्या होगा, वो इन दो के बीच में होगा, वो इन दो के बीच में होगा, वो इन दो के बीच में हमेशा होगा। उसका मतलब यही था, जो हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इन दो के बीच में होगा। कितना बीच, किस में, इसके साइड में ज़्यादा होगा या इसके साइड में ज़्यादा होगा, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप डायरेक्टली क्वेश्चंस निकाल सकते हो इस तरीके से। देखिए इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। देखो पहला है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, है ना। यह है पी नॉट ए और यह है पी नॉट बी, इस तरीके से है ना, पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। ये कितना है 120 और ये है 200, ठीक है। ये है 120 एंड ये है 200। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो इनके बीच में होगा, लेकिन अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहाँ से, अब आप जो तुक्का है ना वो एक्यूरेट 90% एक्यूरेट लगा सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर वहाँ से उसने ऑप्शन ऐसे भी दे के रखा, एक ही ऑप्शन वैसा दे के रखा है, तो फिर आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्वेश्चन की। देखो इसका एवरेज ले लो, 200 एंड 120, इसका एवरेज कितना होगा। देखो 200 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, इसका एवरेज कितना हुआ 320 डिवाइड बाई 2, 320 वो हुआ 320 डिवाइड बाई 2, वो कितना हुआ 160, ठीक है 160। तो 160 यहाँ पे मैं लिखूंगा 160 जो है, 160 जो एवरेज हमें आया है 160, ओप्स 160 मैंने एक कोऑर्डिनेट आपको ये दे के रखा है। अब एक पहला केस क्या है, Na इक्वल टू 2 एंड Nb इक्वल टू 4, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे ना उसी के रीजन में होगा। ये किसके रीजन में होगा, जिसके ज्यादा मोल्स है उसी रीजन में होगा। ए के मोल्स ज्यादा है या बी के मोल्स ज्यादा है या ए के मोल्स। पहले केस में Nb ज्यादा है, Nb 4 है, तो इस रीजन में मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा, 160 एंड 200 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका सही है। अगर उसने एक ही ऑप्शन इस रेंज में दे दिया है तो आप इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम इसी को करेंगे। अब ये तरीका है डायरेक्ट करने का, ठीक है। तो अब देखो सिस्टमैटिकली कैसे, पी टोटल किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो पहले एक्स ए एंड एक्स बी निकालेंगे। एक्स ए किसके बराबर होगा, पहले केस में एक्स ए किसके बराबर होगा, एक्स ए 2 डिवाइड बाई 6, है ना। तो एक्स बी किसके बराबर होगा, एक्स बी होगा 4 डिवाइड बाई 6, वो हो गया 1/3 और ये हो गया 2/3, यह है 1/3 और यह है 2/3, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए है 120 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए कितना है 1/3 प्लस पी नॉट बी कितना है 200 इंटू एक्स बी कितना है 2/3 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाई टोटल मोल्स, इस तरीके से निकालना है। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 2 है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 6 है, 2 + 4 6, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको करो 3 1s are 3 4s are 12, तो 40, 3 1s are 3 6s are 18, 3 6s are 18.6, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी टोटल आएगा बराबर 40 प्लस 2 6 are 12, 2 6 are 12 13,
2 6 12 13 और 14, 143 प्लस, तो इसको ऐड करो, वो कितना आएगा, 2 से 2, 2 2 2 और 3.8 583। उप्स, तो ये कितना आएगा, 183 183.2 183.2 ऑफ mm ऑफ एच जी, mm ऑफ एच जी। मैंने बोला था 183, ये कितना आया हमें, 183.2 mm ऑफ एच जी। तो इसी रीजन में ये लाई कर रहा है। अगर आपको ऐसा एक ही ऑप्शन था तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। देखो दूसरा मेथड क्या है, अब आपको ये समझ आया ना, तो अब हम दूसरे तरीके से करेंगे। अब दूसरा पार्ट इसका देखो, दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है इसी तरीके से, ये कितना आया था 160 हमें, और ये था हमें 120, और ये है हमारा 200। यह है P नॉट बी, यह है P नॉट ए, यह है एवरेज, ये इसका एवरेज है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2, तो 160। अब हमें इस केस में बोलना है, सेकंड केस में, केस नंबर सेकंड में मेरा जो टोटल प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का, वो कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो किस रीजन में होगा, वो इसमें होगा या इसमें, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है उसी रीजन में। तो Na के मोल्स ज़्यादा है, तो इस रीजन में मेरा वेपर प्रेशर होगा, इस रीजन में मेरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। देखो अब इसी को देखते हैं, P टोटल, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। एक्स ए एंड एक्स बी निकालो, एक्स ए किसके बराबर आएगा, एक्स ए आएगा 4/6, वो हो गया 2/3, एंड वो एक्स बी किसके बराबर आएगा, 2/6 1/3 के बराबर, ठीक है, इसके बराबर। यह आया एक्स ए 2/3, एक्स बी 1/3। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो P टोटल आएगा बराबर P नॉट ए 120 इंटू एक्स ए कितना है, एक्स ए 2/3 प्लस P नॉट बी 200 इंटू एक्स बी कितना है 1/3, ठीक है। 3 1 जार 3 4 जार 3 1 जार, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या बेसिस और सेम पावर्स को ऐड कर दो तो वैसे भी कर सकते हो। तो P टोटल ऐसे भी निकाल सकते हो, कितना हुआ 4 2 जार 80, 80 प्लस 66.6, 80 प्लस 66.6, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 146.6 mm ऑफ एच जी, 146.6 mm ऑफ एच जी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आप, ये किस रीजन में है 146, तो ये इस रीजन में लाई करता है, ये इस रीजन में लाई करता है, ठीक है। इसी रीजन में इसका आंसर होगा। अगर एक ही ऑप्शन था तो फिर काम तो आसान है ना। तो अब इस तरीके से, अब मैं थर्ड वाला दिखाऊंगा। जब नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे, जब नंबर ऑफ मोल्स हमारे सेम होंगे, तो देखो पहला केस क्या है, वो कभी ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको सॉल्व कराएगा, P नॉट ए एंड P नॉट ऑफ बी, तो यहाँ पे है 120, ये है 200 और इसका एवरेज है 160, ठीक है, इसका एवरेज है 160। तो आपको थर्ड केस देखना है, एन ए एंड एन बी दोनों सेम है। अब आप बताओगे किस रीजन में होगा, अभी आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट ही होगा, अभी आपका जो आंसर है वो डायरेक्ट 160 होगा। तो P टोटल होगा सीधे बराबर 160 mm ऑफ एच जी,
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा सीधे 160 mm ऑफ Hg। देखो इसी को अब हम करेंगे, जब मोल्स सेम होंगे तो इसको याद रखना, ठीक है। तो देखो कैसे, देखो कैसे, पी टोटल किसके बराबर है बताओ ज़रा, पी नॉट ए कितना है 120, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो एक्स ए एंड एक्स बी सेम होगा, क्यों, एक्स ए इज इक्वल टू 2/4, एक्स बी होगा 2/4, इसका मतलब है 1/2 ये भी होगा और ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा, ये भी 1/2 होगा। तो यहाँ पे करो 120 इंटू 1/2 प्लस 200 इंटू 1/2, मोल फ्रैक्शन सेम ही होगा, ठीक है। जब मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम होगा, ठीक है। तो ये आ गया 2 6 तो 60 200 जार, ठीक है। तो 100 प्लस 60 हो गया 160 mm ऑफ Hg। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे 120 प्लस 200 डिवाइड बाई 2 कर दो तो 160 आ जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बोला था इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। और अब हम दूसरे क्वेश्चंस पे जाते, देखो वो भी काफ़ी अच्छे हैं और उन पे भी हम ऐसे ही करेंगे। Calculate vapor pressure of solution given P naught A this, P naught B this, Ma mass of A this and Mb this, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन करना है, निकालना है। तो पहले उसने बोला इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B आर मिक्सड, 3 केसेस इसमें भी दिए हैं, इक्वल मोल्स ऑफ A एंड B आर मिक्सड। देखो इसको कैसे करेंगे, अगर मोल्स हमारे इक्वल है, ठीक है, मोल्स हमारे इक्वल है तो इसको कैसे करेंगे। तो पहला केस है इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड। देखो हम इसको कैसे करेंगे, हमारे इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड, अगर हमारे मोल्स इक्वल होते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बताओ ज़रा, एक ही क्लिक में बताओ। इनका एवरेज 80, इनका एवरेज पी टोटल किसके बराबर होगा 80 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 100 बाई, वो आएगा 200, 200 डिवाइड बाई 2 तो आएगा 100 mm ऑफ Hg। अब आप डायरेक्ट ऐसे करोगे 100 mm ऑफ Hg। देखो उसने आप थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है कि इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड, अगर अब नहीं बोलेगा 2 मोल्स ऑफ दिस आर मिक्सड और 2 मोल्स ऑफ डैश आर मिक्सड, आपको अब बोलेगा इस लैंग्वेज से इक्वल मोल्स ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता अगर इक्वल मोल्स है तो ये सोल्यूशन का क्या होगा, इनका एवरेज, जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन होगा वो इनका एवरेज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला। तो दूसरा वाला कैसे करेंगे, इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड, इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड, ठीक है। तो हमें जो मोलर मास देके है, जो इक्वल मासेस ऑफ ए एंड बी आर मिक्सड, हमारे इक्वल मास इनके हैं, तो हमें क्या करना है, ये जो है ये मोलर मास है, ये क्या है, ये मोलर मास इसने देके रखा है, ये मोलर मास है, ये भी मोलर मास ऑफ बी है, ठीक है, ए एंड बी। उसने बोला है इक्वल मासेस WA इक्वल टू WB इक्वल टू W, तो इक्वल मासेस हो गए ना, मान लो ये W के बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A निकालने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, क्योंकि P टोटल किसके बराबर है आपको पता है, P टोटल है बराबर P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए A एंड B का, वो तो P नॉट A एंड P नॉट B उसने दे के रखा है, अब मोल फ्रैक्शन चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उसने ये कंडीशन दे के रखी है, इक्वल मासेस ऑफ A एंड B आर मिक्सड। अगर इक्वल मासेस है तो मोल्स किसके बराबर होंगे, Na किसके बराबर होगा, W बाय 60 मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो Nb किसके बराबर होगा, Nb होगा W बाय 20, W बाई 60 एंड W बाई 20,
इस तरीके से आपने ये किया है, ठीक है। तो एन ए किसके बराबर, एन ए डिवाइड बाई एन बी किसके बराबर होगा, एन ए डिवाइड बाई एन बी, इसका रेशो ले लो इन दो का, सो दैट डब्ल्यू कैंसिल हो जाए। तो 1/60 डिवाइड बाई 1/20, तो वो आएगा 20/60, तो 1/3। एन ए डिवाइड बाई एन बी आया 1/3। आप मुझे बोल सकते हो एक्स ए एंड एक्स बी, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। देखो अगर मुझे एन ए बाई एन बी किसके बराबर आया है 1/3 के, तो इसको कैसे इस्तेमाल करें मोल फ्रैक्शन में। जैसे अभी प्रीवियस एग्जाम्पल ने देखा था, ये जो अभी हमने की ये वाली नहीं पहली, उसमें हमने एक्स ए एंड एक्स बी, वाई ए एंड वाई बी आया था, तो फिर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई बी निकाला था उसमें, ठीक है। तो इसी तरीके से एन ए एंड एन बी निकल के आ गया। तो अब एक्स ए निकालो, एक्स ए किसके बराबर होगा, तो एक्स ए होगा बराबर एक्स ए 1, देखो इसके रेस्पेक्ट में 1 है और इसके एन बी के 3, ठीक है। एक्स ए के रेस्पेक्ट में 1, तो 1 लिखो, डिवाइड बाई टोटल मोल्स, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, तो 1 + 3 हो गया 4, तो 1/4 हो गया एक्स ए, ठीक है। 1/4 हो गया एक्स ए। एक्स बी किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, 3 + 1 हो गए 4, तो एक्स बी हो गया 3/4। इस तरीके से आपको निकालना हो तो इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो आप। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो आएगा आपको आंसर। तो देखो पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए कितना है, पी नॉट ए 80 है, 80 इंटू एक्स ए कितना आया 1/4, एक्स ए आया हमें 1/4 प्लस पी नॉट बी कितना है 120 इंटू एक्स बी कितना आया 3/4, 3/4, तो ये आ गया है, ठीक है। तो 4 1s are 4 2s are, तो ये आ गया 20, 4 1s are 4 3s are 30, ठीक है। ये आ गया हमें बराबर 20 प्लस 3 3s are 9, तो 90, 20 + 90, तो 110 mm of Hg। देखो ये आप सीधे भी निकाल सकते थे, देखो कैसे निकाल सकते थे, किसके मोल ज़्यादा है, एन ए के मोल ज़्यादा है या एन बी के मोल ज़्यादा है, बताओ। एन बी के मोल ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में 60 है, इसमें 20 ही है, तो इसके मोल ज़्यादा होंगे। किसके मोल, इसके मोल, तो किसके करीब होगा, एन पी बी के करीब होगा आंसर। तो देखो पी बी के करीब है ना, पार्श पी बी के पी नॉट बी के करीब है ना 110 mm/Hg। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपने कोई ऑप्शन ऐसा देखा तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम है ना यहाँ पे इजीली करा सकते हैं, इजीली क्वेश्चंस कराएंगे आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब है थर्ड क्वेश्चन, ये आपने लिखा, ये आप लिखो। तो अब है थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला कैसे करेंगे हम, इसको हम एकदम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है। तो थर्ड है ए एंड बी आर मिक्सड इन अ मोर रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 मोर रेशियो। एन ए बाई एन बी क्या है, एन ए बाई एन बी बोल रहा है मेरा 1:2 है, एन ए बाई एन बी इसको मोर रेशियो 1:2, यही तो हमने निकाला था। हाँ ये तो और एक स्टेप आगे, पहले ये वाला स्टेप उसको देना था, मुझे पहले ये क्वेश्चन देना था, फिर उसके बाद ये वाला, ठीक है। तो गलती की है, लेकिन आप तो पहले मैंने आपको बोला कि टफ सिचुएशन क्या होती है, फिर इजी तरीके से आप तो कर ही सकते हो, ठीक है। 1/2 के रेशो में है, ठीक है ना, 1/2। अब आप निकाल सकते हो ना, तो पी टोटल किसके बराबर होगा, पी टोटल किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, एक्स ए एंड एक्स बी इससे निकाल सकते हो। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बोला है एक्स ए किसके बराबर होगा 1/3, क्यों 1 तो इसके रेस्पेक्ट में डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एक्स बी किसके बराबर आएगा,
एक्स बी, देखो 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 1 3, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, पी टोटल किसके बराबर आएगा, पी टोटल आएगा पी नॉट ए कितना है 80 इंटू एक्स ए कितना आया 1/3 प्लस पी नॉट बी कितना आया, पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी है 120 इंटू एक्स बी कितना आया हमें 2/3। इसको सब सॉल्व करना तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही दिखाया उसी में, लेकिन मैंने आपको पहले वो टफ क्यों दिखाया था, क्योंकि उस पहले ही मैंने आपको वो पहला क्वेश्चन, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे पहला ही क्वेश्चन आप मैंने बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है। अब हमें डिटरमाइन करना है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। पी नॉट ए एंड पी नॉट बी को डिटरमाइन कैसे करें, देखो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, वायर एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, कैलकुलेट पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। तो कैसे करे, देखो उसने इक्वेशन देख के रखी है, मैंने आपको बोला है बी के रेस्पेक्ट में ये जो पी टोटल इसने दिखा है पी या पी टोटल 9 - 7 एक्स बी, एक्स बी के रेस्पेक्ट में आपको वो टोटल प्रेशर वाली इक्वेशन लानी है, तो वो किसके बराबर होगा, P इक्वल टू टोटल प्रेशर, ये अगर P टोटल है ऐसे या P ही P या P टोटल कुछ भी, तो एक्स बी के रेस्पेक्ट में लाओ, तो एक्स बी सर लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखे, अब बी आया तो यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए, तो इस तरीके से आपको ये आ गया है, आया ना इस तरीके से। अब करना क्या है, अब करना है, अब इसको इससे इक्वेट कर दो इक्वेट, तो पी नॉट ए कितना है 7, हाँ भाई पी नॉट ए कितना है, वो है 7, पी नॉट बी कितना है, अब तो पी नॉट बी निकालना है, पी नॉट बी कितना आएगा, देखो पी नॉट बी तो ये है, इसको -7 के साथ इक्वेट कर दो, पी नॉट बी, ओप्स देखो पी नॉट, दूसरा पेन, ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए किसके बराबर है -7 के, क्योंकि हमने इसको इससे इक्वेट किया है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, P इक्वल टू 9 प्लस -7 एक्स बी, ऐसे, तो इसी को ये प्लस यहाँ पे है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओगे इक्वेट करने से। तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए किसके बराबर है -7 के, तो -7 यहाँ पे लिख दो। तो अब हमने पी नॉट ए जो निकाला है, तो पी नॉट ए 7 के बराबर है, तो पी नॉट बी -7 किसके बराबर आएगा -7 के, तो पी नॉट बी 0 के बराबर आ गया है, पी नॉट के पी नॉट बी बी ए, ठीक है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए -7 के बराबर, ओ ये तो 9 के बराबर आ गया था, पी नॉट ए किसके बराबर आ गया था, ओ सॉरी, पी नॉट ए तो 9 के बराबर आ गया था। देखो ऐसे इसको सीधे इसके साथ इक्वेट करो तो ये 9 है ना, तो 9 के बराबर आ गया था, तो यहाँ पे मैं 9 लिखूंगा, सॉरी, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो पी नॉट बी किसके बराबर आएगा, ज़रा इसको कैलकुलेट करो, पी नॉट बी आएगा बराबर 2 के, पी नॉट बी 2 के बराबर आएगा, 9 माइनस 7 हो गया 2। हमने इसको सीधे क्या किया है, इक्वेट किया। देखो दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, दूसरा और एक क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं, वो अगर है P इक्वल टू 3 + 2xa, 3 + 2xa
पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालना है इन इक्वेशन से। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरीके के देखोगे, ज़्यादातर माइनस के देखोगे क्योंकि आप इक्वेट करने में गलती करोगे, ठीक है, तो वो गलती नहीं करना है इक्वेट करने में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्स ए के फॉर्म में लाना है। एक्स ए के फॉर्म में अगर लाओगे तो वो कैसे लाएंगे, देखो एक्स ए के पी एक्स ए के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा सीधे एक्स ए, लिखा एक्स ए, फिर क्या लिखना है एक्स ए, यहाँ आएगा पी नॉट बी माइनस, फिर आएगा पी नॉट ए बी ए, तो फिर क्या आएगा बी, पी नॉट बी। तो पी नॉट बी कितना है, पी नॉट बी तो ये है ना, तो पी नॉट बी, और ये टर्म है वो कितनी है, ओ ये जो टर्म है ये कितनी है, ये तो इसके बराबर है, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर कर दो, तो पी नॉट बी किसके बराबर आया, पी नॉट बी 3 के बराबर आ गया, पी नॉट बी 3 के बराबर आएगा। और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो पी नॉट ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट ए किसके बराबर आएगा, पी नॉट बी यहाँ पे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो पी नॉट ए इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया 5, तो ये आ गया 5 के बराबर। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हैं, सीधे आपको इक्वेट करना है, ठीक है, तो आपको गलती कोई नहीं करनी है यहाँ पे। वो जो ये इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपको इक्वेट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस वो देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की, और इसके बाद एक क्वेश्चन है ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले मैं देखूंगा बैटरी डाउन मत ना हुई है, बैटरी तो है, चलो। टू लिक्विड्स ए एंड बी, द वेपर प्रेशर ऑफ two liquids A and B at 300 Kelvin. The vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 3 moles of B, ठीक है, ये तो हमारा एक सोल्यूशन है। देखो कैसे क्या बोल रहा है, ये एक सोल्यूशन है, इसमें 1 मोल ऑफ A है, 1 मोल ऑफ A है एंड 3 मोल ऑफ B है, 3 मोल ऑफ B है, और इसका जो है वेपर प्रेशर वो कितना है, 550 mm ऑफ Hg। ओ बढ़िया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ B इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, ठीक है। फिर बोल रहा है ऐसे, सेकंड A का मोल तो A1 ही रखता है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है मैंने और एक मोल ऐड किया है, किसका, B का। इफ 1 मोर मोल ऑफ B इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, तो B के कितने मोल्स हो गए, 4, तो हो गए B के मोल्स, NB, Na NB, यहाँ पे भी लिखूंगा NB, तो Na 1 है तो NB 4 है। तो फिर क्या और क्या बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ Hg। तो अगर ये 10 mm ऑफ Hg बढ़ रहा है, पहले कितना था 550, तो अब कितना होगा 560, ओ तेरी, तो mm ऑफ Hg ये इतना है, ठीक है। डिटरमाइन वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B इन देयर प्योर स्टेटस, P नॉट A एंड P नॉट B बोल रहा है करो, आएगा। 2 कंडीशन उसने अगर देख के रखी है, देखो कैसे करते हैं। आपको तो इक्वेशन पता है, देखो कौन सी इक्वेशन, P टोटल की किसके बराबर है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स B, ये है ना। दो कंडीशन, एक तो इस कंडीशन को अप्लाई करना है, एक तो इस कंडीशन को अप्लाई करना है। करो पहली वाली कंडीशन को 550, ये कितना है 550 इक्वल टू P नॉट A, तो P नॉट A तो वो ही तो निकालना है, P नॉट A इंटू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इसमें निकालो, वो कितना होगा 1/4 हो गया एक्स ए 1/4, एक्स बी इसमें कितना आएगा, एक्स बी आएगा 3/4, ठीक है। इसमें 1/4 एंड 3/4, तो 1/4 वो क्या है 1/4 प्लस P नॉट B
यही तो, ये भी तो निकालना है, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो 3/4, तो 3/4 ये हमारी एक इक्वेशन। अब इस वाले पे करो, ठीक है। पहले इसको और एक स्टेप में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको 550 कर दो इक्वल टू, ये भी 4 ये है P0 A प्लस 3 P0 B डिवाइड बाई 4, ये बेसिस सेम है, पावर्स को बेसिस तो सेम है, उनको ऐड हुआ, ठीक है ना, एलसीएम लिया तो 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, 4 5 जार 20, 20 हो गए 22, 2200, ठीक है, इक्वल टू P0 A प्लस 3 P0 B। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है किसके, इसमें, ये इसकी इक्वेशन है केस 1 की, तो ये पहली इक्वेशन है, इसको 1 रखो, ठीक है। अब सेकंड पे लगाओ ये वाला रूल, सेकंड पे ये वाली इक्वेशन, तो P टोटल के बदले कितना लिखूं मैं, 560 इक्वल टू P0 A कितना है, P0 A तो निकालना है, वो तो पता ही नहीं, P0 A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1/5, तो XA के बराबर, XB किसके बराबर आएगा, 4/5, ठीक है। टोटल मोल 4 + 1 5, तो 4/5 XB आएगा, तो यहाँ पे XA पहले 1/5 प्लस P0 B इंटू क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, वो कितना है 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करो, वो क्या आएगा, 5 6 जार 30, वो आएगा 5 6 जार 30, 5 6 जार 30, 5 5 जार 25, 25 प्लस 3 कितने हुए, 25 प्लस 3 28, तो ये आ गया 2800 इक्वल टू P0 A प्लस 4 P0 B। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। पहली इस वाले केस से, सेकंड इस वाले केस से। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहले इसको इरेज करते हैं, हमें 2 इक्वेशन से गारज था, अब तो आंसर आ गया है, अब क्या, अब तो माइनस कर दो पहले हो दूसरी से, तो हो जाएगा, पहली वाली को दूसरी से माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा। $2800 को देखो, इसको क्या 2800 को ये कर दो माइनस, देखो इसको क्या करना है, सेकंड सबट्रैक्ट सेकंड, दूसरी को माइनस कर दो पहली वाली, ठीक है। तो 2800 माइनस क्या होगा 2200 इक्वल टू P0 माइनस P0, इसका P0 A माइनस P0 A, ये तो कैंसल होगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर 4 P0 है प्लस 4 P0 B माइनस इसका कितना है 3 P0 B, ठीक है। 2800 को 2200, तो वो आएगा 600 इज इक्वल टू P0, 4 को 3 माइनस कर दो, वो आएगा P0 ऑफ B, तो P0 ऑफ B आया 600 mm of Hg, 600 mm of Hg। तो इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो या इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, वहाँ से P0 A आएगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट कर दो इसको इसमें, किसमें, इस वाले में कर दो, पहली वाले में कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल इजी होगा, यहाँ से 3 ही से मल्टीपल करना है, ठीक है। तो मल्टीपल कर दो, देखो लिखते मैं रेड से लिखूँगा, ठीक है। तो ये आएगा 2200 इक्वल टू P0 A प्लस 3 इंटू P0 B कितना आया 600, ठीक है। तो 2200 इक्वल टू P0 A प्लस 6 3 18 1800,
तो पी नॉट ए किसके बराबर आएगा 2200 2200 माइनस 1800, तो कितना आया 22 में से 18 कर दो तो पी नॉट ए आया बराबर 400 के 400 mm ऑफ एच जी। इस तरीके से दोनों कंडीशनर्स की इक्वेशन बना ली, पहले एक वाली की फिर दूसरे वाले की, फिर उनको उसी पी टोटल के में पी टोटल में सब्स्टिट्यूट कर दिया दोनों को, तो वो दो इक्वेशन आई उनको माइनस कर दिया, वहाँ से ये वैल्यू आई, ये वैल्यू इन दो में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो वहाँ पे पी नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ये तो काफ़ी ईजी था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बस सिस्टमेटिक मैनर में जाना था, डरना नहीं है कैलकुलेशन से, मेथड लॉन्ग नहीं है ये, आपको चुटकी में करोगे। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे। ठीक, अब क्वेश्चन है a solution containing two volatile liquids A and B where P naught A is equal to 400 mm of Hg and P naught B is equal to 800 mm of Hg. Calculate mole fraction of A and mole fraction of B in a solution having vapor pressure of 740 mm of Hg. तो P total हमें पता है वो किसके बराबर होता है, P total किसके बराबर होता है। लेट्स सपोज हमें अगर एक्स बी के टर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे आएगा P नॉट A माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए, ऐसे आएगा ना। इसको सीखो बहुत अच्छे से। तो पी टोटल कितना है 740 इज इक्वल टू पी नॉट ए कितना है 400 और प्लस पी नॉट बी 800 माइनस 400 कितना हुआ, यह है 800, यह है 400, 800 माइनस 400 हो गया 400 इंटू एक्स बी। ठीक है, तो इसमें ये हो गया 340, 740 माइनस 400 हो गया 340 इक्वल टू 400 एक्स बी। तो एक्स बी किसके बराबर आएगा, एक्स बी आएगा बराबर 340 डिवाइड बाई 400, 0 से 0 कटेगा, ये आएगा 3.4 डिवाइड बाई 4। एक्स बी किसके बराबर आया 3.4 डिवाइड बाई 4, 3.4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये करो, वो किसके बराबर आएगा 0.85, 0.85 क्या आएगा 0.85। अगर एक्स बी मेरा 0.85 आया तो एक्स ए किसके बराबर आएगा, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है ना, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर। तो एक्स बी मुझे पता है, तो एक्स ए किसके बराबर हो 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए आएगा बराबर 1 माइनस 0.85, तो एक्स ए आएगा 0.15, तो एक्स ए मुझे ये आ गया। इस तरीके से इसको करना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये टू लिक्विड्स A and B have P नॉट A and P नॉट B, यहाँ पे P नॉट B है, ये P नॉट B इन द रेशो ऑफ 1:3। पहले जो भी वो इंफॉर्मेशन दे उसको लिखा करो। ठीक है, तो उसने क्या बोला है P नॉट A बाई P नॉट B किसके रेशो में है 1:3, तो ऐसे मैंने लिखा है। And the ratio of number of moles of A and B in liquid phase, in liquid phase, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिक्विड फेज में दे रहा है। ठीक है, तो एक्स ए बाई एक्स बी किसके बराबर है, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी किसके बराबर है, कौन सा रेशो दे रहा है 1:3, 1:3। ठीक है, फिर पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन इज। मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ए का बोल रहा है वेपर फेज में। ठीक है, हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या बी वेपर फेज में क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या है, देखो आपको तो पता ही है, अभी मैंने बोली वो क्या है, वो है वाई ए किसके बराबर होती है पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट बी एक्स बी, वो होती है पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी टोटल। ठीक है, तो वाई बी किसके बराबर होगा, वाई बी है बराबर पी नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई पी टोटल, इस तरीके से ऐसे।
ठीक है। तो अब हम इनका रेशो लेंगे, ठीक है, इनका रेशो लेते हैं। तो वाई ए डिवाइड बाई वाई बी किसके बराबर आएगा, वाई ए डिवाइड बाई वाई बी किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट बी एक्स बी, क्योंकि पी टी और पी टी कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या क्या इसमें दे के रखा है बताओ मुझे, ये भी दे के रखा है और ये भी दे के रखा है, ठीक है। पी नॉट ए बाई पी नॉट बी क्या है 1/3, तो यहाँ पे 1/3 लिखो, 1/3 इंटू क्या करेंगे एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी किसके बराबर है, वो भी 1/3 के बराबर है, तो ये किसके बराबर आएगा 1/9 के बराबर, ठीक है। हमें क्या आया वाई ए डिवाइड बाई वाई बी किसके बराबर आया हमें 1/9, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वाई ए डिवाइड बाई वाई बी किसके बराबर आया 1/9 के, ठीक है। इस तरीके से हमें आया है। मैंने आपको बोला है जब हमें कहीं इस तरीके से आ जाए तो वाई ए किसके बराबर मैं लिख सकता हूँ, बताओ ज़रा, वाई ए में कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे, ये 1 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स 9 + 1 हो गए 10, तो 1/10 आया है वाई ए। तो वाई बी किसके बराबर आएगा, वाई बी इस तरीके से, यहाँ पे देखो वाई बी, तो वाई बी कैसे आएगा, देखो वाई बी यहाँ पे देखो 9, तो यहाँ पे 9 लिखो, 9 डिवाइड बाई टोटल 9 + 1 हो गए 10, तो वाई भी आया हमें बराबर 9/10, ठीक है। अगर किसी को ये मेथड समझ नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो करेगा यहाँ पे वाई बी के बदले सबस्टिट्यूट, क्या करेगा वाई बी के बदले वो सबस्टिट्यूट करेगा ये वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू 1, इसको वो सबस्टिट्यूट करेगा। तो वाई बी के बदले क्या लिखेगा, वो लिखेगा वाई बी के बदले यहाँ पे 1 - वाई ए, 1 - वाई ए इस फॉर्मूला में सबस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 - वाई ए इसमें सबस्टिट्यूट करूँगा तो वो क्या आएगा, देखो, तो इसमें अगर मैं ये सबस्टिट्यूट करूँगा वाई ए डिवाइड बाई वाई बी के बदले क्या करूँगा मैं 1 - वाई ए, 1 - वाई ए किसके बराबर है 1/9 के, तो 1 डिवाइड बाई 9 के, ठीक है, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा मुझे बराबर किसके बराबर 9 वाई ए इक्वल टू 1 - वाई ए, 1 - वाई ए, ठीक है। जो यहाँ पे वाई ए एक है इसको यहाँ पे ले आओ, ये बनेगा 10 वाई ए किसके बराबर बनेगा 1 के, तो वाई ए किसके बराबर बनेगा 1/10 के। तो ये लॉन्ग मेथड है, इससे आपको टाइम जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे बोला है ये तरीका, वाई ए 1 तो 1 लिखो और डिवाइड बाई 9 + 1 हो गया 10, तो वाई बी लिखना है पहले 9 लिखो, 9 लिखा डिवाइड बाई 9 + 1 हो गया 10। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में टाइम बच सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें वो वेपर फेज का मोल रेशो वही से देगा और बोलेगा मुझे लिक्विड फेज का मोल रेशो बताओ। यहाँ पे क्या उसने दे के रखा था लिक्विड फेज का, उस क्वेश्चन में बोलेगा मुझे वेपर फेज का देगा, फिर बोलेगा लिक्विड फेज का बताओ। तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, 2 लिक्विड्स ए एंड बी हैव वेपर प्रेशर इन द रेशो ऑफ, लिखो जो बोल रहा है वो पहले लिखा करो, P नॉट ए बाय P नॉट बी किसके बराबर है 1:3, तो 1/3, ठीक है। एट ए सर्टेन टेम्परेचर assume A and B form an ideal solution and the ratio of mole fraction of A to the B, ratio of mole fraction of A to the B in vapor phase, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इन वेपर फेज किसके बराबर है 4:3। तो वेपर फेज का मोल रेशो क्या होता है वाई ए बाई वाई बी किसके बराबर है 4:3, तो 4/3 मैंने ये लिखा है। तो हमें क्या निकालना है, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन ए सोल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन ए सोल्यूशन, तो लिक्विड फेज में हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमें तो पता है वाई ए किसके बराबर होता है, वाई ए किसके बराबर होता है P नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई P टोटल, और वाई बी किसके बराबर होता है P नॉट ए एक्स P नॉट बी एक्स बी डिवाइड बाई P टोटल, ठीक है, इसके बराबर होता है। P नॉट बी ये बी है, ये भी है। तो वाई ए और वाई बी का रेशो ले लो, वाई बी और वाई ए का रेशो, वाई ए डिवाइड बाई
वाई बी का रेशो ले लो, वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट बी एक्स बी, वही ऐसे आएगा। ठीक है, तो उसने क्या क्या दे के रखा है, उसने वाई ए एंड वाई बी उसने वहीं से दे के रखा है, और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी वहीं से दे के रखा है। ये दो चीज़ें उसने वहीं से दे के रखे और हमें इसका रेशो निकल के आएगा एक्स ए एंड एक्स बी का। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई ए एंड वाई बी के बदले क्या करेंगे, वाई ए एंड वाई बी के बदले क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट, 4/3, तो 4/3 मैंने ये सब्स्टिट्यूट किया। फिर क्या है, पी नॉट ए बाई पी नॉट बी के बदले क्या करेंगे 1/3, तो 1/3 यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, और फिर क्या बचा एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 3 कटेगा, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी क्या आया 4 के बराबर, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी क्या आया, एक्स ए डिवाइड बाई एक्स बी किसके बराबर आया 4 के, 4 डिवाइड बाई 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 डिवाइड बाई 1 तो 4 ही होता है। ठीक है, अगर अब हमें एक्स ए निकालना है या एक्स बी निकालना है, मैंने अभी आपको बोला है, तो कैसे निकालेंगे एक्स ए या एक्स बी। देखो, अगर हमें एक्स ए निकालना है तो कैसे लिखेंगे, एक्स ए कैसे लिखेंगे, यहाँ से 4 लिखेंगे, ये वाला 4, तो ये 4 आएगा ऐसे, 4 डिवाइड बाई 4 + 1 हो गया 5, तो ये हमें रेशो आया एक्स का, एक्स ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 4/5। तो अगर अब एक्स बी निकालना हो तो एक्स बी कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा, एक्स बी कैसे निकालेंगे बताओ ज़रा। एक्स बी यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 + 1 हो गया 5, तो 1/5। ठीक है, अगर कोई उस मेथड से जाना चाहता है तो पहले यहाँ पे एक्स बी को रिप्लेस करना है किससे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से एक्स बी को यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो वो मेथड लेंथी होगा, ये मेथड काफ़ी सही है और आपका टाइम इससे बच सकता है। ठीक है, आपका टाइम इससे बच सकता है। तो मुझे उम्मीद है आपने ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ लिया, और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाए है वो आपने काफ़ी अच्छे से समझ लिया, और आप घर पे क्वेश्चंस देखोगे आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस आ जाएंगे जो भी हमने पढ़ाया है। और अगर आपको ये समझ आया है तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।